इस तरह से क्वांटिटेटिव जो होती है वो इस तरह से नंबर्स के साथ डील करती है कि हम उसमें जब क्वेश्चंस हम बात कर रहे थे कि हम पूछते हैं तो हम उसमें डिफरेंट कैटेगरीज बना देते हैं। तो फिर हमारे पास जब उसका रिजल्ट आता है क्वांटिटेटिव रिसर्च का, तो हमारे पास नंबर आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने 100 लोगों से सवाल पूछा है, तो हमारी जो कैटेगरीज हैं, अगर उसमें से 20 लोगों ने हाईली सेटिस्फाइड को टिक किया है, तो 20% रेशो उसमें से हमारे हाईली सेटिस्फाइड की आ जाएगी। 50% अगर डिससेटिस्फाइड है तो 50% उसमें उसमें से इसी तरह से डिससेटिस्फाइड की रेशो आ जाएगी। तो दीज ऑल आर नंबर्स। हमें यहाँ से रेशो पता चल जाती है, हमें एग्जैक्ट नंबर पता चल जाता है कि कितनी परसेंटेज या कितनी फ्रीक्वेंसी भी इसको हम रिसर्च की जुबान में कहते हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी जो है वो कहाँ फॉल कर रही है, किस कैटेगरी पर फॉल कर रही है, कौन सा इशू कितना है किसी भी मुल्क के अंदर। तो यहाँ पे हम सोशल इश्यूज को, साइकोलॉजिकल इश्यूज को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। क्वांटिटेटिवली इसको कहते हैं, जैसे क्वांटिटी का मतलब भी नंबर्स ही है। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च वर्क्स विद द स्टेटिस्टिक्स और नंबर्स, ठीक है। यानी कि हम पूरे के पूरे, आप समझें कि वर्ल्ड को एक किस्म का क्वांटिफाई कर देते हैं। जो भी इशू होता है हम उसकी क्वांटिटी, उसके नंबर्स देखते हैं। जैसे हम एजुकेशन की बात करें, तो एजुकेशन में भी हमारा इसी तरह से काम आता है। हम जो आपका जो ग्रेड पॉइंट होता है, जीपीए होता है, उसमें भी हम ये देखते हैं कि जीपीए 4 है तो इसका मतलब है इंटेलिजेंट है। यानी कि हम सोशल फिनोमेना जो होता है उसको नंबर्स के जरिए एक्सप्लेन करते हैं। अगर हमने इंटेलिजेंस देखनी है तो या हमने जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स देखने हैं तो फिर हम उनका नंबर्स देखेंगे। हम सीजीपीए देखेंगे, 4 आ रहा है तो दे आर मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स। देन 3.8 वाले जो हैं वो हम उनको बी ग्रेड दे देते हैं, उधर भी नंबर्स मैटर करते हैं। इसी तरह से हम नीचे आते जाते हैं। तो सिमिलरली अगर हमने इकोनॉमिक्स में देखना होता है कोई इशू को, पे हमने रिसर्च करनी होती है, देन अगेन नंबर्स ही हमारे काम आते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि ग्रोथ रेट हमारा क्या है, प्राइसेस हमारे इंडेक्सेस कहाँ पर जा रहे हैं। तो वो भी हमारा सारा का सारा नंबर गेम ही होता है। पॉलिटिकल साइंस में हम देख लें कि अगर हमने पॉलिटिक्स में ये देखना है कितने परसेंट लोग वोट डालते हैं, कितने परसेंट लोग पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, कितने परसेंट जो हैं वो डिससेटिस्फाइड हैं सिस्टम से, फेड अप हो गए हुए हैं, तो सारी परसेंटेज जो है वो नंबर गेम्स में हमें उसका पता चलता है। तो इसीलिए कहा जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च वर्क्स विद द स्टैटिस्टिक्स और नंबर्स। इट मींस वी अलाउ रिसर्चर्स टू क्वांटिफाई द होल वर्ल्ड। अब जो स्टैटिस्टिक्स है वो दैट इज एवरीवेयर। जैसा कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है कि हमने टीवी शोज की रेटिंग देखनी हो, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस देखनी हो, वेदर फोरकास्ट देखनी हो, हम हर जगह पर नंबर्स इस्तेमाल करते हैं। तो क्वांटिटेटिव का जो पहला पॉइंट है वो ये है कि ये हमें स्टैटिस्टिक्स और नंबर्स में एग्जैक्ट रेशो का पता चलाती है। किसी भी इशू के बारे में हमें उसका एग्जैक्ट रेशो पता चल जाता है। दूसरा जो इसका पॉइंट है वो ये है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो होती है वो नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स के अलावा इट आल्सो टेल्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, टू और मोर वेरिएबल्स। जैसा कि हमने अभी अपने पिछले लेक्चर में क्लियर किया था कि हम जब रिसर्च करते हैं तो हमारा कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और कोई डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो इसके दरमियान में भी ये हमें रेशो, ये रिलेशनशिप का बताती है कि क्वांटिटेटिव रिसर्च कि कितना रिलेशनशिप है एक वेरिएबल का दूसरे के साथ, कितनी परसेंटेज है, कितना हाई है। फॉर एग्जांपल जैसे कि रिसर्च ये हमारी यहाँ पर आप देखें 2004 में जो रिसर्च हुई थी कनाडा में, उसके मुताबिक जिन वो लोग जिनका सोशल स्टेटस हायर होता है, इकोनॉमिक और सोशल दोनों, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस जिसको कहते हैं, वो हायर होता है, वहाँ पर वो लोग पॉलिटिकली एक्टिव ज़्यादा होते हैं, वो लोग वोट कास्ट करते हैं ज़्यादा। जबकि हमारे यहाँ आई थिंक जो हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले हैं वो पॉलिटिकली कम एक्टिव होते हैं पाकिस्तान में। दिस रिसर्च इज रिवर्स। तो ये वोटिंग रेशो में या पॉलिटिकल एक्टिविज्म में या पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हमने रिलेशनशिप मालूम किया कि हायर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले जो होते हैं हायर या मोर एक्टिव इन पॉलिटिक्स। तो इस तरह से ये दो वेरिएबल हैं हमारे जिनके दरमियान में रिलेशनशिप हम क्वांटिटेटिव रिसर्च के जरिए मालूम करते हैं। इसी तरह से
अनदर एग्जांपल इज कि जिन मुल्कों में लेवल ऑफ करप्शन जो होता है वो कम होता है, उनकी ग्रोथ जो होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ वो ज्यादा होती है। तो अ, ये भी दो वेरिएबल्स हैं, यानी कि लेवल ऑफ करप्शन कितना है, अगर हायर है तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ लोअर होगी। अगर आपका लेवल ऑफ करप्शन जो है वो लोअर है तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज करेगी, यानी कि इनमें नेगेटिव रिलेशनशिप है, एक ऊपर जाता है तो दूसरा नीचे आता है, एक नीचे आता है तो दूसरा ऊपर जाता है। सम टाइम पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, सम टाइम नेगेटिव रिलेशनशिप भी होता है दो वेरिएबल्स के दरमियान में। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो हमें दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिलेशनशिप भी क्वांटिफाई करके बताती है कि कितनी रेशो है। अगर आपके मुल्क में करप्शन जो है वो 60% है तो डेफिनेटली आपकी ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नीचे आ जाएगी, उसकी परसेंटेज कम हो जाएगी। और अगर आपकी करप्शन बहुत कम है तो आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ ऊपर चली जाएगी। तो इस तरह से हम ना सिर्फ जो क्वांटिटेटिव रिसर्च है वो क्वांटिफाई करती है, वो नंबर्स के बारे में बताती है, बल्कि वो दो जो वेरिएबल्स होते हैं उनके दरमियान में रिलेशनशिप को मालूम करने के लिए भी हम क्वांटिटेटिव रिसर्च यूज करते हैं। जबकि क्वालिटेटिव रिसर्च होती है डील्स विद द वर्ड्स एंड मीनिंग्स। अच्छा, इन्हीं एग्जांपल को हम दोबारा ले लेते हैं। हमने फॉर एग्जांपल एजुकेशन में हमने बात की थी कि क्वांटिटेटिव हमें रिसर्च बताती है। जब हमने क्वांटिटेटिव रिसर्च करनी है तो हम ये देखते हैं कि जो मैस कम्युनिकेशन है उसमें हमने इंटेलिजेंस लेवल या टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो हैं वो देखनी है, उनका एजुकेशन सिस्टम अगर हमें देखना है तो हम ये देखते हैं कि कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो अप टू द मार्क हैं, कितने स्टूडेंट्स का सीजीपीए जो है वो ए है और बी है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से स्कूल्स या कॉलेजेस जो जब उन्होंने अपनी प्रमोशन करनी होती है तो वो ये बताते हैं कि हमारे पास इतने ए स्टार स्टूडेंट्स हैं। हमारे स्कूल में के मैट्रिक के बच्चों ने बोर्ड के इम्तिहानात में 10 बच्चों ने ए स्टार लिया, 10 बच्चों ने ए ग्रेड लिया, ए प्लस भी जिसको कहते हैं। तो ये क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। इसी रिसर्च को, सीजीपीए को, जब आपने ये देखना होता है कि आप ये ए स्टार बच्चों ने जिन्होंने लिया है उन्होंने वो क्या करते थे, वो किस तरह से पढ़ते थे, उनकी रूटीन क्या थी। जब हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं तो उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च, यानी कि ये क्वालिटी से रिलेट करता है, जिसमें वर्ड्स और उनके मीनिंग्स होते हैं, जिसमें हम लोगों की परसेप्शंस जानते हैं, जिसमें हम लोगों की थिंकिंग के बारे में, फीलिंग्स के बारे में रिसर्च करते हैं। क्योंकि क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है वो क्वांटिफाई कर देती है नंबर्स को। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास अनदर एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास किसी जैसा कि अब फूड चेन्स में भी बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा, आपके पास सर्वेज आते हैं, वो समटाइम्स आपको ब्रोशर दे देते हैं, आपको हमारा खाना कैसा लगा, गर्म था, आप सर्विस से मुतमईन हैं, उसमें उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज लगाई होती हैं। तो ये होगी हमारी क्वांटिटेटिव रिसर्च कि इतने परसेंट लोगों ने कहा कि खाना जो था वो गर्म था, सर्विस अच्छी थी, वो मुतमईन है, इतने परसेंट लोग जो हैं वो न्यूट्रल हैं और इतने परसेंट लोग जो हैं वो डिससेटिस्फाइड हैं। अगर तो वो डिससेटिस्फैक्शन की रेशो लेस देन 5 है या 10 है तो हम कहते हैं कि 90% लोग हमसे सेटिस्फाइड हैं, एंड डेफिनेटली 10% हर जगह पर आपकी ऑपोजिशन होती है। तो इसलिए ये कोई ऐसा बिग मैटर नहीं है। लेकिन अगर हमने ये जांचना चाहते हैं कि जो सर्विस है उसकी कौन सी चीज़ जो है हमें ज़्यादा अच्छी लगी, उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, किस तरह का माहौल जो है वो कस्टमर को पसंद आता है, वो क्या फ़ील करते हैं यहाँ पर आके, वो जो है खुशी किस तरह से मनाना चाहते हैं, वो खाने में किस चीज़ को एन्जॉय करना चाहते हैं, यानी कि हम उनके थिंकिंग प्रोसेस को जब इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, तो वो क्वालिटेटिव रिसर्च होती है। ठीक है? तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च जो है वो नंबर्स और स्टैटिस्टिक्स से, जब हमने ओवरऑल कोई रेशियो देखनी होती है या रिसर्च करनी होती है तो फिर हम क्वांटिटेटिव करते हैं। लेकिन जब हमने उसी चीज़ के बारे में इन डेप्थ एनालिसिस करना होता है, डीप डाउन जाना होता है, उसकी रीजंस तलाश करनी होती हैं, यानी कि अगर हमने यहाँ पर जीसी यूनिवर्सिटी में हमने ये तो गेस कर लिया कि जो पंक्चुअल स्टूडेंट्स हैं वो 80% हैं और ए ग्रेड वाले स्टूडेंट जो हैं वो 20% हैं। तो अब हमने ये देखना है कि पंक्चुअल स्टूडेंट्स अगर 80% हैं और ए ग्रेड अभी 20 ले रहे हैं तो वेयर इज द प्रॉब्लम लाइज।
where the problem lies, कहाँ पर जो है किस वजह से वो 80% स्टूडेंट्स जो हैं वो ए ग्रेड या बी ग्रेड नहीं ले पा रहे, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, उसका हम इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं, उनकी रूटीन्स क्या हैं, उनकी थिंकिंग क्या है, वो एजुकेशन सिस्टम में क्या-क्या खराबियां हैं। तो जब भी इन डेप्थ स्टडी करनी होती है तो डेफिनेटली हम नंबर से आगे जाते हैं, हम वर्ड्स पर जाते हैं और उनके मीनिंग्स देखते हैं, उसको हम कहते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च। तो सेकंड पॉइंट, होप फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आपको? यस मैम। सेकंड पॉइंट जो होता है वो हमारा क्वांटिटेटिव का प्राइमरी फोकस क्या होता है कि इसमें हम ऑलरेडी हमारे पास एक हाइपोथेसिस हमने लिखा हुआ होता है, हमारे पास एक थ्योरी टेस्ट होती है। जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में और दूसरे लेक्चर में एक रिसर्च प्रपोजल दिखाया था, तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स भी लिखे हुए थे, हाइपोथेसिस भी लिखा हुआ था, उसमें 2 वेरिएबल्स भी डिफाइन थे, उनका रिलेशनशिप भी डिफाइन था। फॉर एग्जांपल अगर आप का टॉपिक जो है वो जैसे आप ही के स्टूडेंट्स ने अभी लास्ट क्लास में टॉपिक भेजा था कि आउटडेटेड टीचिंग मेथड्स इन प्राइमरी स्कूल्स एंड देयर इफेक्ट ऑन द लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर इन 2 वेरिएबल्स के रिलेशनशिप को हमने जानना है, अब हमारे पास 2 वेरिएबल्स मौजूद हैं, तो हमने इन दोनों के रिलेशनशिप के लिए हाइपोथेसिस सेट कर लेना है। हाइपोथेसिस हम लिख लेंगे उसमें। हमारे पास थ्योरी मौजूद है कि आउटडेटेड मेथड्स हैं, अगर इसमें आईसीटीज शामिल कर दी जाए यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या एडवांस टेक्नोलॉजी शामिल कर दी जाए, तो फिर हमारा जो मेथड ऑफ लर्निंग है वो ज़्यादा बेहतर हो सकता है स्कूलों के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। तो ये प्राइमरी फोकस क्या होता है क्वांटिटेटिव का कि ऑलरेडी हमारे पास सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं। हमने ये डिसाइड कर लिया कि जो लर्निंग स्किल्स जो हैं स्कूल के बच्चों के, पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे लर्निंग स्किल्स इसलिए इम्प्रूव नहीं हो रहे कि वहाँ पर आउटडेटेड टीचिंग मेथड्स हैं। ये हमने थ्योरी पहले से बना ली, अब इसी के ऊपर हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, इसी के ऊपर रिसर्च करेंगे और स्कूल के बच्चों का इंटरव्यू करेंगे। ये एवरीथिंग इज सेट देयर। तो इसका प्राइमरी फोकस क्या होता है, हमने जो थ्योरी और हाइपोथेसिस बनाया हुआ है वी विल टेस्ट दिस हाइपोथेसिस, ठीक है। जबकि क्वालिटेटिव में क्या होगा, एक्सप्लोरिंग आइडियाज होता है, फॉर्मुलेटिंग थ्योरीज होती है। इसमें हमने थ्योरी ऑलरेडी सेट की और उसको हमने जाके टेस्ट कर लिया कि ये बात हमारी ठीक है या नहीं है। अगर तो वो बच्चे, हमने ये थ्योरी सेट की थी ना कि आउटडेटेड मेथड्स है, इस वजह से लर्निंग स्किल्स जो है वो इतने अच्छे नहीं है, वो अप टू द मार्क नहीं है, वो स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है। तो हमने इसका कंपेयर करेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से, बच्चों का मैथ का टेस्ट लेंगे इंटरनेशनल लेवल पर जो लिया जाता है, तो अगर उसमें से बच्चों के मार्क्स जो हैं वो लेस देन 50% आएंगे तो हम कहेंगे कि आउटडेटेड मेथड्स हैं। ये हमारा hypothesis ठीक है, हमने कहा था कि आउटडेटेड मेथड्स की वजह से बच्चे उस तरह से नहीं पढ़ पा रहे। तो ये हमारी थ्योरी या तो हमारी रिजेक्ट हो जाएगी या एक्सेप्ट हो जाएगी, यानी कि सपोर्ट भी हो सकती है और रिजेक्शन भी हो सकती है। हमने थ्योरी ऑलरेडी बना ली है, हाइपोथेसिस बना लिया है, वेरिएबल सेट कर लिए हैं, आईवीडीवी सेट कर लिया है, उनका रिलेशनशिप बता दिया है कि एक इन दोनों के दरमियान पॉजिटिव रिलेशनशिप है या नेगेटिव, वो सारा चीज़ हमने सेट कर ली है। नाउ वी आर गोइंग टू टेस्ट दिस हाइपोथेसिस और थ्योरी, हम लोगों से उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे, दैट्स ऑल। लेकिन क्वालिटेटिव में क्या होता है कि हम कोई थ्योरी सेट नहीं करते बल्कि हम फॉर्मुलेट करते हैं थ्योरी। हम पहले से ज़हन में नहीं रखते कि बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनका रिजल्ट या वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं है या इंटरनेशनल लेवल पर वो उस तरह से कम्पीट नहीं कर रहे, तो उसकी हम वजूहात पहले से ज़हन में नहीं ये रखेंगे कि आउटडेटेड टीचिंग मेथड्स हैं, या हम पहले से ये ज़हन में नहीं रखेंगे कि इनको टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करानी चाहिए, बल्कि हम स्कूल्स में जाएंगे और बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करेंगे या हम टीचर से राय लेंगे कि उनके ख्याल में बच्चे किस तरह से कौन सी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी की बजाय जब उन्हें स्टोरी के स्टाइल में पढ़ाया जाता है तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं, वो स्टोरी को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं, तो अंडरस्टैंडिंग उनकी ज़्यादा अच्छी हो सकती है। तो मे बी हमें वो कोई और चीज़ें बताएं, तो वहाँ पर हम विदाउट एनी प्री थ्योरी यानी कि अपने जहन में कोई भी चीज़ लेकर नहीं जाते, बल्कि वहाँ पर जाकर लोगों से
स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, वहाँ से एक्सप्लोर करते हैं, वहाँ से हमें थ्योरी मिलती है कि अच्छा ये वजह है कि हो सकता है वो वजह बिल्कुल हमारी सोच से डिफरेंट हो सकता है कि वो वजह ये हो कि वहाँ पर प्राइमरी स्कूल्स में जो है एफिशिएंट टीचर्स ना हो सकता है कि वो प्राइमरी स्कूल टीचर्स की कम्युनिकेशन अच्छी ना हो सकता है कि वहाँ पे बहुत स्किल्ड टीचर्स ना हो, ये वजह हो सकती है, या हो सकता है कि आउटडेटेड मेथड ही कोई वजह हो, यानी कि कोई ना कोई डिफरेंट वजह हो सकती है, लेकिन हमने वो पहले से अपने ज़हन में बना के नहीं जानी, बल्कि हमने उस डेटा कलेक्शन जो सेंटर है, जो जगह है, वहाँ पर जाना है और वहाँ से बाय ऑब्जर्वेशन, by communication with the people, by questions and by in-depth interviews. इंटरव्यूज भी हमने करने होते हैं वहां पर और इन डेप्थ करने होते हैं क्योंकि हमने लोगों के ख्यालात देखने हैं ना, हमने लोगों के एटीट्यूड्स देखने हैं, हमने लोगों की परसेप्शंस जाननी है, उनकी थिंकिंग पर हमने रिसर्च करनी है। तो इसलिए हम वहाँ पर कोई प्री क्वेश्चंस जो है प्रिपेयर्ड क्वेश्चंस लेकर नहीं जाएँगे, बल्कि वहाँ पर जाके उनसे पूछेंगे, जिसको हम सिंपली ये भी कह सकते हैं कि हम ओपन एंडेड क्वेश्चंस करेंगे कि व्हाट डू यू थिंक द मेन रीज़न फॉर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन स्टडीज़? तो वो हमें बताएँगे, वो वहाँ से फिर जब हमें डिफरेंट या बच्चे हमें बच्चों से जो हम इन डेप्थ इंटरव्यूज करेंगे या बच्चों से हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे एक्सपेरिमेंट करके या कुछ कुछ भी उनको दिखा के, तो वहां से फिर हमें पता चलेगा कि असल प्रॉब्लम क्या है, यानी कि थ्योरी वहां से बिल्डअप होगी, फिर हम उस पर रिसर्च करेंगे। तो क्या डिफरेंस हुआ, क्वांटिटेटिव में हम ऑलरेडी हाइपोथेसिस, उनके रिलेशनशिप और थ्योरी बनाकर क्वेश्चनियर जस्ट फिल कराने जाते हैं, जबकि क्वालिटेटिव में क्या होता है कि वी डोंट हैव एनी थ्योरी इन योर माइंड बट वी फॉर्मुलेट द थ्योरी, हम वहां पर जाते हैं, वहां से ओपन एंडेड क्वेश्चंस करते हैं और इन डेप्थ इंटरव्यूज करते हैं और फिर वहां से जो मसाइल हमें पता चलते हैं वो हमारी थ्योरी बनती है कि दीज आर द प्रॉब्लम्स। ठीक है, लोगों से हम पता चलाते हैं, जबकि यहाँ हम खुद डिसाइड करके अकॉर्डिंग टू लिटरेचर हम सारी चीजें डिसाइड करके उनसे जस्ट क्वेश्चंस करते हैं और उनसे सिर्फ हम ऑप्शंस पर टिक उन्होंने करना होता है, खुद से कोई चीज नहीं, यानी कि क्लोज एंडेड टाइप क्वेश्चन हम उनसे करते हैं, जबकि क्वालिटेटिव में हम उनकी राय जाकर पूछते हैं, ओपन एंडेड टाइप क्वेश्चन होते हैं। ठीक हो गया सेकंड पॉइंट? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट है रिक्वायर्स मेनी रिस्पोंडेंट्स एंड रिक्वायर फ्यू रिस्पोंडेंट्स। अच्छा, इसका क्या मतलब है, डेफिनेटली जब क्वांटिटेटिव में आपने जस्ट वो क्वेश्चंस फिल कराने हैं ना, स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, उस पर टिक करना है उन्होंने, तो वो तो 5 to 10 मिनट्स का काम होता है। आपने भी अपनी एकेडमिक लाइफ में कभी ना कभी कोई सवालनामा कोई ना कोई फिल किया होगा, अक्सर स्टूडेंट आ जाते हैं हमारे पास, ये हमें ये क्वेश्चन फिल कर दें, या देखा होगा आपने इस तरह का, तो इट टेक्स 5 to 10 मिनट्स इन टोटल। तो उसमें जो होता है, आपको आप अपने रिस्पोंडेंट्स 1000 भी ले सकते हैं, आप अपने रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो हंड्रेड्स में भी ले सकते हैं, 500 300 भी ले सकते हैं। तो मिनिमम समटाइम्स लोग जो हैं वो 200 300 से स्टार्ट करते हैं अपने रिस्पोंडेंट्स, क्योंकि जस्ट आपने क्वेश्चन देखे आने, वो फिल करेंगे, 10 मिनट बाद आप आके कलेक्ट कर लेंगे। तो क्वालिटेटिव में क्या होता है, चूंकि आपने जाकर वहां पर मसाइल जांचने हैं, वहां पर इन डेप्थ एनालिसिस करनी है, तो इन डेप्थ इंटरव्यू आप 1000 लोगों का नहीं कर सकते। हर बंदे से पूछें आपका क्या ख्याल है, आपके फिर हर उनसे आप जो है वो डेटा कलेक्ट करें। तो इसमें रिस्पोंडेंट्स जो होते हैं, जिससे हमने क्वेश्चन पूछने होते हैं या इंटरव्यू करना होता है, दे आर फ्यू, बिकॉज हमने उनसे इन डेप्थ इंटरव्यू करना होता है, इस वजह से, क्योंकि हमने उनकी फीलिंग्स और इन डेप्थ एनालिसिस करना होता है, उनकी थिंकिंग जाननी होती है। तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हम बहुत ज्यादा रिस्पोंडेंट्स जो हैं वो लें। तो जबकि क्वांटिटेटिव में जस्ट नंबर्स होते हैं और हमने कैटेगरीज दी होती हैं, उसमें उन्होंने सिर्फ ऑप्शंस पर टिक लगाना होता है, तो इसलिए हम इसमें रिस्पोंडेंट जो है वो जितने ज्यादा चाहें उसमें रख सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट आपका, जैसे अभी मैंने आपको पहले ही डिफाइन कर दिया, क्लोज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि जैसे आपके वो हमने आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो बड़ा आपको पता चल गया होगा ऑनलाइन एग्जाम्स देके, कि आपके पास एक क्वेश्चन होता है, नीचे 4 ऑप्शंस होती हैं, 5 ऑप्शंस होती हैं, उसमें से एक को आपने टिक करना होता है जो आपके करीब तरीन होती है। तो उसमें यानी कि आपने अब वहां पर चूंकि आपकी थ्योरी बनी है, फिर क्वेश्चंस बने हुए हैं, आपने कैटेगरीज भी सारी बनाई हुई हैं, तो इसलिए जो रिस्पोंडेंट होता है उसके पास चॉइस नहीं होती कि वो कोई इन पांचों के अलावा कोई अपनी राय दे सके।
उसको उसी थ्योरी में से, वो जो 5 थ्योरी आपने सेट की हुई है ना, उसी 5 में से किसी एक का जवाब देना पड़ता है। जबकि यहाँ पर ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, बिकॉज़ आपने कोई थ्योरी सेट नहीं की, बल्कि वहाँ पर जाकर आपने नोट डाउन करना है फोकस ग्रुप के ज़रिए या ऑब्जर्वेशन के ज़रिए कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, और वहाँ से आपने इन डेप्थ एनालिसिस करके आपको सवाल नज़र आएँगे। तो हमेशा ओपन एंडेड, यानी कि यहाँ पर हम एक क्वेश्चन देंगे, आगे ऑप्शंस दे देंगे। जबकि ओपन एंडेड में क्या होगा, हम पूछेंगे व्हाई दिस इज़ सो, हाउ डू यू फील, यानी कि सिर्फ एक हम सिंपल वो जिस चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं उसमें एक ओपन एंडेड सा क्वेश्चन कर देंगे, आगे उनकी मर्ज़ी, वो जो मर्ज़ी लिखें। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कितने परसेंट लोगों ने कौन से मसाइल बताए हैं, क्या हैं, तो वही फिर हमारी थ्योरी होगी, और वहाँ से ही हम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे। नेक्स्ट है डेटा कलेक्शन। वही चीज़ कि डेटा कलेक्शन किसको कहते हैं, इसमें कोई आइडिया हुआ आपको? रिसर्च में डेटा कलेक्शन क्या होता है? वही मैम जो सर्विस कलेक्ट करेंगे या उनसे डाटा जो आएगा। हाँ जी, बिल्कुल। यही जो हम सवालनामा उनसे यस फिल मैम। करवाते हैं या क्वेश्चन देते हैं या इंटरव्यू करते हैं, इन डेप्थ इंटरव्यू, जैसे क्वालिटेटिव में इन डेप्थ इंटरव्यू जो होगा वो डेटा कलेक्शन होगा, कि जो भी हमने उनसे अपना मटेरियल जो है, हमने जिस पर रिसर्च करनी है, वो जो हमें मटेरियल उनसे मिलेगा, इंटरव्यू की शक्ल में, रिकॉर्डेड इंटरव्यू भी हो सकता है, फेस टू फेस भी हो सकता है, सवालनामा भी वो हमें फिल करके हार्ड कॉपी भी हो सकती है, उसके पेपर के ऊपर सवाल लिखे होते हैं, वो पेपर भी हम तो ऑल दीज फॉर्म्स आर कॉल्ड डेटा। तो डेटा कलेक्शन जो होता है, ये होता है कि जब हम उनसे एक दफ़ा पूछते हैं, जब हमारे पास आंसर आ जाता है रिकॉर्डिंग्स की शक्ल में, पेपर फॉर्म में, हार्ड फॉर्म में, सॉफ्ट फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं वी हैव कलेक्टेड द डेटा। तो डेटा क्या होता है, जितना भी हम उनसे रिसर्च मटेरियल जो है, वो उनसे हासिल करते हैं अपने रिस्पोंडेंट से। तो डेटा कलेक्शन मेथड्स इसमें जो होते हैं, वो डेफिनिटली सर्वे होता है। सर्वे में वो जो आपका टिपिकल एक सर्वे, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी है कि क्वेश्चनेयर होता है, उसमें आगे ऑप्शंस होती हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से एक आपको आपने टिक करना होता है, एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, एंड ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ऑब्जर्वेशंस में भी आपकी आप नंबर्स नोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी क्लास में गए हैं और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपने किसी से कोई सवाल नहीं पूछना, आपने जस्ट क्लास हो रही है ना, तो आप साइड पे खड़े होकर एज एन ऑब्जर्वर या पिछली सीट पे बैठ के एज अ रिसर्च ऑब्जर्वर आप ऑब्जर्व करते हैं कि क्लास में ऑब्जर्व करते हैं कि कितने बच्चे हैंड रेज करते हैं लेक्चर के दौरान, कितने एक्टिवली बैठते हैं, कितने बच्चों को नींद आ रही थी, कितने बच्चों ने होमवर्क सबमिट कराया, कितने बच्चों ने प्रेजेंटेशन दी। ये सारी चीजें आप ऑब्जर्व करते हैं, किसी से कुछ नहीं पूछते। तो इतने, ये जो परसेंटेज आप ऑब्जर्वेशन से करते हैं, ये आप क्वांटिटेटिव में कर सकते हैं। तो इस तरह से डेटा कलेक्ट हम ये डिफरेंट तरीके होते हैं, सर्वे भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंट भी और ऑब्जर्वेशन भी। जबकि क्वालिटेटिव के जो मेथड्स होते हैं, वो इंटरव्यूज होते हैं। इंटरव्यूज कौन से होंगे? इन डेप्थ इंटरव्यूज, जिसमें आप अगले को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, ताकि हमें वो ज्यादा से ज्यादा अपनी परसेप्शंस और फीलिंग्स के बारे में बताए, और हम राइट जो थ्योरी है उस तक पहुंच सके। ठीक है। फोकस ग्रुप है, ये हम पढ़ेंगे कि फोकस ग्रुप की डेफिनेशन क्या होती है। इसमें हम एक जिस तरह से एक एंकर नहीं होता, वो प्रोग्राम कर रहा होता है, 3-4 लोग आगे बैठे होते हैं, तो फोकस ग्रुप में भी रिसर्चर जो होता है, वो पार्टिसिपेंट्स ले लेता है, 10 से 12 तक ले सकता है मैक्सिमम, समटाइम्स 4 to 5 भी होते हैं। तो वो पार्टिसिपेंट्स बैठे होते हैं, उनको वो कोई इशू बताता है कि आप हमें बताएं। फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि आप हमें बताएं कि मैस कम्युनिकेशन के मेजर जो एजुकेशन सिस्टम है, इसमें मेजर प्रॉब्लम्स क्या-क्या हैं। वो खुद ही बताएँगे, हम नहीं उन्हें बताएँगे कि ये प्रॉब्लम है, इसमें से आप कौन-सी आपको ज़्यादा बड़ी लगती है और कौन-सी छोटी लगती है। वो तो हम क्वांटिटेटिव में करेंगे ना। क्वालिटेटिव में हम क्या करेंगे कि उन लोगों को बताएँगे कि आप बताएँ कि हमें प्रॉब्लम्स क्या हैं। फिर वो हमें बताएँगे, फीलिंग्स बताएँगे कि ये क्यों है, ये इसकी वजह क्या है। अपनी परसेप्शंस बताएँगे, अपना बैकग्राउंड भी बता सकते हैं, व्हाटएवर दे विल टेल यू इन द इंटरव्यू। तो वो हम इन डेप्थ इंटरव्यू करेंगे, और ये फोकस ग्रुप में होगा कि इस तरह से। लेकिन रिसर्चर जो होगा उसमें, वो पार्टिसिपेंट के तौर पे उनको डायरेक्शन नहीं देगा, वो खुद जस्ट क्वेश्चन करेगा और वो खुद ही उनका आंसर देंगे। तो इसको फोकस ग्रुप कहते हैं। केस स्टडी होती है और लिटरेचर रिव्यू होता है। केस स्टडी क्या होती है कि फॉर एग्जांपल, जैसे
समटाइम केस स्टडी साइकोलॉजी में किस तरह से होती है कि एक ही आपका रिस्पोंडेंट होता है, वन रिस्पोंडेंट। फॉर एग्जांपल अगर आपने स्ट्रेस मेजर करना है कि स्ट्रेस किसको कहते हैं, किन लोगों में स्ट्रेस ज्यादा होता है, तो मे बी आपका एक ही पेशेंट हो जो स्ट्रेस में हो या एंजाइटी का शिकार हो या डिप्रेशन का शिकार हो, तो आप उसी एक ही बंदे का जाके केस स्टडी कैसे करेंगे कि आप उस एक पेशेंट को ले लेंगे, उसका पूरा बैकग्राउंड लेंगे, उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, वो उसके फ्रेंड्स कौन से हैं, उसका अम, वो उसकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, उसकी फैमिली में डिजीजेस कौन सी हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, फिर उसके अपने इंटरेस्ट क्या हैं, उसकी थिंकिंग क्या है, यानी कि कंप्लीट उसका फैमिली बैकग्राउंड प्लस उसकी अपनी चॉइसेस, उसके अपने इंटरेस्ट, वो सारी चीज़ों के बारे में, उसकी एजुकेशन क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या हैं, उसके मशागिल क्या हैं, और वो सोशल बिहेवियर उसका क्या है। इनके एक ही मरीज हम लेंगे एंजाइटी का, उसकी सारी केस स्टडी करेंगे, तो उसके बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा कि एंजाइटी के जो पेशेंट्स होते हैं उनकी फैमिली में अगर ये डिजीज हिस्ट्री होती है तो वो एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं, या उनका अगर सोशल बिहेवियर कुछ लोगों में इस तरह का होता है तो वो एंजाइटी का शिकार हो सकती है। तो वहां से हम मालूम करते हैं कि एंजाइटी के पेशेंट्स को किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है और उनकी हिस्ट्री क्या हो सकती है, कौन से लोग एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं, तो वहां से हम डिफरेंट सॉल्यूशंस लेते हैं। तो ये भी इन डेप्थ एनालिसिस है डेफिनेटली। और इसमें भी देखें फ्यूअर रिस्पोंडेंट हमने पढ़ा था ना, तो इसमें समटाइम्स क्या होता है कि सिर्फ एक ही पेशेंट पे हम केस स्टडी कर रहे होते हैं। समटाइम्स क्या होता है अगर हमने कंट्री लेना होता है तो सिर्फ एक ही कंट्री लेते हैं। उस फॉर एग्जांपल अगर हम उसकी इकोनॉमी देखनी है तो केस स्टडी में हम समटाइम्स सिंगल जो है वो उसको लेते हैं, सिंगल रिस्पोंडेंट को लेते हैं और उसी पे सारी रिसर्च करते हैं, क्योंकि ये बहुत डिटेल्ड रिसर्च होती है। तो ये डेटा कलेक्शन मेथड्स हो गए इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप और केस स्टडीज एंड लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू जैसे हमने प्रैक्टिस की थी कि किस तरह से हम बुक्स पढ़ते हैं, उस टॉपिक पे रिलेटेड सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ते हैं, मैगजीन के आर्टिकल्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में अगर कोई एडिटोरियल आया होता है वो सारी की सारा पास्ट जो मटेरियल है बुक्स की शक्ल में या प्रिंट शक्ल में, वो सारा का सारा हम रिव्यू करते हैं और वहां से हम अखज़ करते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ थी, कहाँ से ये चली, यानी कि हम सारा डेटा जो है वो लिटरेचर की शक्ल में उसको रिव्यू करते हैं। तो डिटेल से हम उसकी जो है रीजंस मालूम करते हैं, असबाब जानते हैं। उस डेटा कलेक्शन इन ये जो सारे मेथड्स होते हैं, चूंकि ये सारे के सारे डिटेल्ड मेथड्स हैं, इसमें हम लंबी डिस्कशंस करते हैं, हमारे रिस्पोंडेंट्स कम होते हैं, इसलिए इसको क्वालिटेटिव मेथड्स में आते हैं। इसमें चूंकि ये देखें ना, अगर हमने ऑब्जर्वेशन भी करनी है तो हम बैठे हैं, हम परसेंटेज देख लेते हैं, इतने बच्चों ने ये किया, इतने बच्चों ने ये किया। तो सर्वे है, सर्वे में हम क्वेश्चनर लेकर जाते हैं और 10 मिनट्स में फिल करवा के ले आते हैं। एक्सपेरिमेंट भी इसी तरह से हम करते हैं, तो उसका रिजल्ट लैब में एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट भी जल्दी आ जाता है। तो ये इसलिए इसको क्वांटिटेटिव मेथड्स कहते हैं और ये क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन मेथड्स होते हैं। लास्ट जो हमारा है डेटा एनालिसिस। जब हमारे पास डेटा आ जाता है, जब हमारे पास हमें पता चल जाता है, हार्ड फॉर्म में हमारे पास एक रिटन मटेरियल है, उसमें लिखा हुआ है कि इतनी 10% ये है पॉजिटिव है, 20% नेगेटिव है, 60% न्यूट्रल है, तो अब हमने उसको एनालाइज करना है, अब हमने उसके टेबल्स और चार्ट्स बनाने हैं, अब हमने उसमें टेस्ट अप्लाई करने हैं। तो दिस इज द लास्ट स्टेज कि हमारा जो रिजल्ट है वो हमने कैसे मालूम करना है, उसकी ऑथेंटिसिटी कैसे हमें जाननी है। सिर्फ ये तो नहीं कि परसेंटेज पे ही हम जान लें, उसके लिए हम ऑथेंटिक उसको बनाने के लिए हम फॉर एग्जांपल SPSS है हमारा, आपने सुना होगा, एक्सेल आपने देखा होगा, एक्सेल शीट्स होती हैं, उसपे हम अपना डेटा डालते हैं, नंबरिंग लिखते हैं। वन जो रिस्पोंडेंट था उसने 2 और 3 को टिक किया, रिस्पोंडेंट नंबर 2 ने जो था 3 और 4 को टिक किया। इस तरह से वो सारे हम उनके फिल करते हैं। SPSS जो होता है वो सॉफ्टवेयर पैकेज है, हम उसको डाउनलोड कर लेते हैं, वहां पे अपना डेटा पुट करते हैं सारा, और फिर हमें SPSS सारे रिजल्ट्स देता है। तो SPSS भी हम सेकेंड टर्म में SPSS भी सीखेंगे कि वो सॉफ्टवेयर क्या है, उसमें डेटा कैसे डालते हैं, उसमें डेटा एंटर करने के बाद उसमें टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं और अपनी स्टडी को रिलायबल कैसे बनाते हैं। दिस इज वेरी इजी थिंग। स्टेटिस्टिक्स ये सॉफ्टवेयर पैकेज, इसका नाम मुश्किल है लेकिन इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। इट्स जस्ट लाइक जैसे आप व्हाट्सएप में डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं मैसेजिंग की और डिफरेंट तरीके से, इसी तरह से ये सॉफ्टवेयर है, इसको थोड़ा सीखना पड़ेगा आपको स्टेटिस्टिकली, तो ये कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। तो ये डेटा एनालिसिस द लास्ट स्टेज, इसमें हम क्वांटिटेटिव में
और SPSS और एक्सेल का एनालिसिस यूज करते हैं, और क्वालिटेटिव मेथड में हम थीमेटिक, डिस्कोर्स और कंटेंट एनालिसिस करते हैं। इसमें हम ये देखें कि हम डेटा जो है क्वालिटेटिव में किसी सॉफ्टवेयर पैकेज में पुट नहीं कर रहे, उसमें एंटर नहीं कर रहे, जैसा कि SPSS मैंने आपको बताया ना, या जैसे एक्सेल में आप अपना सारा डेटा डाल देते हैं। जैसे हम आपने देखा होगा आपका ये जो पोर्टल है, इसमें आपका सारा डेटा मौजूद होता है। तो ये एक पैकेज है, ये पोर्टल जो है आपका। इसी तरह का SPSS होता है, इसमें आपने डेटा एंट्री करनी होती है सारी। जबकि क्वालिटेटिव में हम इस तरह से किसी भी सॉफ्टवेयर पैकेज में डेटा एंट्री नहीं करते, बल्कि हम डिस्कोर्स और कंटेंट एनालिसिस करते हैं, थीमेटिक एनालिसिस, इनके थीम्स के बारे में हम देखते हैं कि थिंकिंग्स जो आई हैं उसकी परसेंटेज क्या है। इसमें सिंपल टेबल्स बनते हैं, एनालिसिस होता है कि इतने % लोगों का परसेप्शन ये है, इतने % लोगों की थिंकिंग ये है, ये फीलिंग है, इसकी वजूहात। फिर हम किसी चीज़ की इन डेप्थ या बिहाइंड द सीन जो एक रीज़न होती है उस तक हम पहुँच जाते हैं। तो इसमें टेबल्स वगैरह इंक्लूड नहीं होते। क्वालिटेटिव में टेबल्स तो होते हैं, लेकिन टेबल्स जस्ट सिंपल टेबल्स होते हैं, फ्रीक्वेंसी टेबल होते हैं, परसेंटेज टेबल्स होते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव में जैसा कि आपने सुना होगा, मीन, मोड होते हैं, फ्रीक्वेंसी होती है, फिर उसके बाद आगे जो होता है टेस्ट भी अप्लाई होते हैं, जिसको टी टेस्ट ये कहते हैं हम। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स होता है उसका मतलब, तो वो उस तरह के टेस्ट अप्लाई करते हैं। जबकि यहाँ पे पाई चार्ट्स बनाते हैं, ग्राफ्स बनाते हैं। जबकि क्वालिटेटिव में हम जस्ट टेबल को थीमेटिकली जो है वो एनालाइज करते हैं। ये हम आगे सीखेंगे कि एनालिसिस प्रोसेस कैसे होता है। वो जब हम एक दफ़ा यहाँ पर मैं आपको प्रेजेंट करूंगी तो आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। नो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव? Any confusion? No, ma'am. Okay, it means it's